ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, विश्व की सभी आत्माएं अनजान और दुखी हैं। आप उन पर उपकार करो। सभी दुखी हैं और सभी अनजान हैं ज्ञान से, तभी तो वो कुछ न कुछ गलत कर रही हैं। तो बाप का परिचय देकर खुशी में उनको लाओ, उनकी आंखें खोलो। सही क्या है, गलत क्या है, उनको बताओ। प्रश्न है, किसी भी सेंटर की वृद्धि का आधार क्या है? उत्तर है, निस्वार्थ सच्चे दिल की सेवा। तुम सर्विस का शौक रखो तो हुंडी स्वयं भरती रहेगी, बाबा का भंडारा स्वयं भरता रहेगा। जहाँ पर सेवा हो सकती वहाँ प्रबंध भी करना है, जहाँ सेवा नहीं हुई है और करना है तो वहाँ प्रबंध करना है। मांगना किसी से भी नहीं है, जैसे लोग चंदा काटते हैं, हमें चंदा नहीं काटना है। हाँ, आपस में परिवार है, एक दूसरे को सहयोग करे, लेकिन और मांग कर नहीं। मांगने से मरना भला अच्छा, अपने ही तन मन धन से हमें सेवा करनी है। आप ही सब कुछ आएगा, आपको मांगने की जरूरत नहीं। तुम बाहर वालों की तरह चंदा इकट्ठा नहीं कर सकते, मांगने से सेंटर जोर नहीं भरेगा। इसीलिए बिगड़ मांगे सेंटर को चलाओ, बिना मांगे सेंटर को चलाना है, बाबा क्लियर कर रहा है। ओम शांति। रूहानी बच्चे यहाँ बैठे हैं, बुद्धि में यह ज्ञान है कि कैसे शुरू से हम ऊपर से आते हैं। जैसे विष्णु अवतरण का एक खेल दिखलाते हैं, विमान पर बैठकर नीचे आते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो कि अवतार आदि जो कुछ भी दिखलाते वो सब रॉन्ग है, अवतार नहीं होता है। यहाँ पर मनुष्य आत्माओं को पति से पावन बनाकर फिर सत्युग लाया जाता है। अभी तुम समझते हो हम आत्माएं असल में कहाँ की रहने वाले हैं, कैसे ऊपर से यहाँ आते हैं पाठ बजाने, कैसे 84 जन्मों का पाठ बजाते बजाते आज हम पतित बन गए हैं। अभी फिर से बाप पवित्र बनाते हैं। तो यह जरूर तुम स्टूडेंट्स की बुद्धि में होनी चाहिए। हम बच्चों की, हम स्टूडेंट्स से पढ़ रहे हैं, तो हम लोगों का बुद्धि में होना चाहिए कि कैसे हम निराकार थे, फिर देव स्वरूप में आए, फिर पूज्य स्वरूप में, और अभी ब्राह्मण स्वरूप का पाठ अदा कर रहे हैं। 84 का चक्र हम कैसे लगाते हैं, यह सदा स्मृति में रहना चाहिए। बाप ही समझाते तुम कैसे 84 जन्म लेते हो। कल्प की आयु को लंबा चौड़ा टाइम देने के कारण इतनी सहज बात भी मनुष्य नहीं समझते, क्योंकि कलयुग की आयु 40,000, कौन हिसाब रखेगा? लाखों वर्ष कल्प की आयु कौन हिसाब रखेगा? अब बाबा क्लियर किया है कि 5,000 साल का है, क्लियर किया है। इसीलिए ब्लाइंड फेथ कहा जाता है, उनको अंधश्रद्धा कहा जाता है। बस जो जैसे बोल रहे हैं करते चले जा रहे हैं। जो भी और धर्म है वह कैसे स्थापन होता है यह भी तुम्हारी बुद्धि में है, सभी धर्मों का भी ज्ञान है, तुम जानते ही हो। पुनर्जन्म लेते लेते, पाठ बजाते बजाते अभी अंत तक आकर हम लोग पहुंच गए हैं। अभी फिर वापस जाना है। यह नॉलेज तुम बच्चों को ही है, दुनिया में और कोई को भी यह नॉलेज नहीं जानते। ये नॉलेज कोई नहीं जानता, क्योंकि आत्मा का नॉलेज तो भूल गए हैं, तो कैसे जानेंगे? तो परमात्मा आकर ही बताएंगे, सब देहधारी कोई भी नहीं बता सकता। कहते भी 5,000 वर्ष पहले पहले पैराडाइज था, यानी स्वर्ग था, परंतु वह क्या होता है यह नहीं जानते। जरूर आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य वहाँ होता है, बिल्कुल यह बिल्कुल नहीं जानते। तुम समझते हो कि पहले हम भी कुछ नहीं जानते थे, हम लोग भी नहीं जानते थे। और धर्म वाले ऐसे थोड़े ही हैं कि अपने धर्म स्थापक को नहीं जानेंगे। तुम अभी जानकर नॉलेजफुल बन गए हो। हम लोग नहीं जानते थे अपने धर्म स्थापक यानी देवी देवता कुल को नहीं जानते थे, और सब धर्म वाले अपने धर्म स्थापक को जानते, हम लोग नहीं जानते थे। लेकिन अभी जानकर नॉलेजफुल बन गए। बाकी सारी दुनिया अनजान है। हम कितने समझदार बने हैं, फिर बेसमझ अनजान हो गए। मनुष्य होकर अथवा एक्टर होकर भी हम नहीं जानते थे अपने रोल को। नॉलेज का प्रभाव देखो कैसा है कि हम अभी सब कुछ जान गए, यह भी तुम जानते हो। तो बच्चों को अंदर में कितना गदगद होना चाहिए। जब धारणा हो तब अंदर में खुशी आती है, जब धारणा होने लगती है, सफाई होने लगती है। धारणा से क्या है, तन मन की सफाई होती है। तो उससे क्या होता है कि फिर हम एक्यूरेट चलना शुरू कर देते हैं, खुशी में आ जाते हैं। तो बाबा कहता है कि जितना धारणा होगी उतना खुशी होगी। तुम जानते हो हम शुरू शुरू में कैसे आए, फिर कैसे शूद्र कुल में ब्राह्मण कुल में ट्रांसफर हुए। शूद्र कुल से हम लोग शुरू में कैसे थे, देवी देवता, फिर शूद्र कुल तक आ गए। अब शूद्र से ब्राह्मण कैसे बने, सब कुछ जान रहे हैं। यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता, सो तुम्हारे सिवाय दुनिया में कोई भी नहीं जानता। अंदर में यह ज्ञान डांस होना चाहिए। वाह,
वाह बाबा वाह करके डांस करना चाहिए। बाबा हमको कितना वंडरफुल नॉलेज देते हैं, जिस नॉलेज से हम अपना वर्षा पाते हैं। लिखा हुआ भी है कि इस राजयोग से मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, परंतु कुछ समझ में नहीं आता था। अभी बुद्धि में सारा राज आ गया है। हम शूद्र से अब सो ब्राह्मण बनते हैं। यह मंत्र बुद्धि में रहना चाहिए कि मन मना भव। हम सो ब्राह्मण सो देवता बनेंगे, फिर उतरते उतरते नीचे आते हैं। कितना पुनर्जन्म लेते चक्र लगाते हैं, कितना पुनर्जन्म 84 का चक्र होता है। यह नॉलेज बुद्धि में रहने के कारण खुशी भी रहनी चाहिए। औरों को भी यह नॉलेज कैसे मिले, कितने ख्यालात चलने चाहिए कि कैसे सबको ज्ञान दें, कैसे परमात्मा का परिचय दें, कैसे सबको बाप का परिचय दें। तुम ब्राह्मणों को कितना उपकार करते हो, ब्राह्मण कितना उपकार करते हो सभी पर। बाप भी उपकार करते हैं ना, तो बाप समान बनना। जो बिल्कुल ही अनजान है उन्हें सदा सुखी बनाओ। बाबा कहता है उनको भी सुखी बनाओ, आंखें खोलो उनकी जाकर। खुशी होती है ना किसी को दुख से सुख में लाने में। जिनको सेवा का शौक रहता है उन्हों को अंदर में आना चाहिए, बहुत खुशी होनी चाहिए। हम आत्माएं कहाँ की रहने वाली है, फिर कैसे आते हैं पाठ बजाने, कितने ऊंचे बनते हैं, फिर कैसे नीचे आते हैं, फिर रावण राज्य कब से शुरू होता है। सारा नॉलेज खुद धारण करना है, समझना है, सबको समझाना है। अभी यह बुद्धि में आया है हम लोगों को। भक्ति और ज्ञान में दिन रात का फर्क हो गया ना। भक्ति में भटकते आए हैं, ज्ञान में ठहराव आ गया है। शुरू से भक्ति किसने की है। तुम कहोगे पहले पहले तो हम आए हैं, बहुत सुख देखे, फिर हम ही भक्ति करने लगे। सबसे पहले हम लोग भक्ति की हैं। पूज्य और पुजारी में रात दिन का फर्क हो गया ना। कहाँ पूज्य देवी देवता, कहाँ पुजारी बन गए। तुम्हारे पास अभी कितना ज्ञान है, खुशी होनी चाहिए। कैसे हमने 84 का चक्र पूरा किया। कहाँ 84 जन्म और कहाँ 84 लाख जन्म, अंतर हो गया ना। इसीलिए लोग मूझ गए हैं। इतनी छोटी सी भी बात किसी के ध्यान में नहीं आती। लाखों वर्ष की भेंट में यह एक दो राज के बराबर हो जाता है। एक दो रोज के बराबर हो गया ना, लाखों के अलावा के जगह पे 84 जन्म, 84 लाख की जगह में 84 जन्म, कितना कम हो गया। अच्छे अच्छे बच्चों को बुद्धि में यह चक्र फिरता रहता है, तभी कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी, अपना दर्शन करो। सतयुग में यह नॉलेज नहीं होता है। स्वर्ग का कितना गायन है, वहाँ सिर्फ भारत ही था जो फिर बनना ही है। पूरा विश्व तो जलमय हो जाएगा। तो बाहर से देखने में कुछ भी नहीं आ रहा। भी साक्षात्कार होता है। तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है, फिर नंबरवार हम नई दुनिया में आएंगे। आत्माएं कैसे आती हैं पाठ बजाने, वह भी तुम समझ गए हो। आत्माएं ऐसे कोई ऊपर से उतरती नहीं, जैसे नाटक में दिखाते हैं ऊपर से देवी देवता नीचे उतरते, ऐसे नहीं होता है। आत्मा तो इन आंखों से कोई देख भी ना सके कैसे आती है। आत्मा कैसे आती है, छोटे शरीर में कैसे प्रवेश करती है। बड़ा ही वंडरफुल खेल है कि आत्मा जब गर्भ में शरीर होता है, आत्मा कैसे उसमें प्रवेश करती है, कोई नहीं देख पाता है। यह पढ़ाई है ईश्वरीय। इसमें दिन रात ख्यालात चलने चाहिए। हम एक बार समझ लेते हैं, जैसे कि देख लेते हैं, फिर वर्णन करते रहते सबके आगे, सबको समझाने के लिए। आगे जादू वाले लोग बहुत चीज़ें दिखाते थे। बाप को भी जादूगर, सौदागर, रत्नागर कहते हैं। आत्मा में सारा ज्ञान ठहरता है। आत्मा में जो जिस स्कूल में आई है उसके अंदर वो ज्ञान ठहरेगा। जो सतयुग में आई उसको चारों युगों का ज्ञान ठहरेगा। तो आत्मा ही ज्ञान का सागर है। भल कहते हैं कि परमात्मा ज्ञान का सागर, परंतु वह कौन है, कैसे वह जादूगर बनता है, यह किसी को नहीं पता। अभी तुम भी नहीं समझते थे, आगे तुम भी नहीं समझते थे, लेकिन बाबा का जादू लगा ना, तब तो बाबा के अनुसार चलने लगे। अभी बाप आकर देवता बनाते हैं। अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। एक बाप ही नॉलेजफुल है, हमको पढ़ाते हैं। यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। दिन रात का अंतर में, दिन रात अंदर में सिमरन चलना चाहिए। बाबा कहता है ना 24 घंटे हमें बाबा 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 करना चाहिए। तो बाबा बाबा नहीं, बाबा के नॉलेज को याद करना चाहिए। तो यह बेहद के नाटक का नॉलेज सिर्फ एक बाप ही सुना सकते, और कोई नहीं सुना सकता। बाबा ने देखा थोड़े ही है, परंतु उसमें सारी नॉलेज है। शिव बाबा थोड़ी आया है सतयुग में, लेकिन नॉलेज है कि कब किस मौसम में कैसा होता है। यानी सतयुग में क्या होगा, त्रेता में क्या होगा, सब जानते हैं। बाप कहते सतयुग त्रेता में मैं नहीं आता हूँ, परंतु नॉलेज सारी दुनिया का सुनाता हूँ। वंडर लगता है ना, जिसमें कभी पाठ में नहीं आया वो कैसे बतलाते हैं। बाप कहते हैं मैं कुछ भी देखता नहीं हूँ ना, मैं सतयुग त्रेता में आता हूँ मेरे में, लेकिन कितनी अच्छी नॉलेज है जो एक ही बार आकर तुमको सुनाता हूँ। तुमने
तुमने पाठ बजाया, तुम जानते नहीं कि जिसने पाठ ही नहीं बजाया वह सब कुछ सुना देते हैं। वंडर लगता है ना, जो आया ही नहीं वो सब कुछ सुना रहा है। हम जो पाठधारी हैं कुछ भी नहीं जानते और बाप कितना सारा नॉलेज सुनाते हैं। बाप कहते मैं थोड़े ही सत्युग त्रेता में आता हूँ जो तुमको अनुभव सुनाऊं। ड्रामा अनुसार बिना देखे अनुभव किए सारा नॉलेज बाबा देते हैं। कुछ नहीं किया और हम लोग भूल गए। कितना वंडर है ना, मैं पाठ बजाने आता ही नहीं और तुमको सारा पाठ समझाता हूँ, इसीलिए ही तो मैं नॉलेजफुल हूँ। तो बाप कहते अब मीठे मीठे बच्चों, अपनी उन्नति करनी है तो अपने को पहले आत्मा समझो। यह खेल है, फिर तुम भी ऐसे ही खेल करोगे, देवी देवता बनोगे, फिर अंत में चक्र लगाकर मनुष्य बनोगे। वंडर खाना चाहिए। बाबा में यह नॉलेज कहाँ से आ जाता है? उनको तो कोई गुरु भी नहीं है शिव बाबा का। ड्रामा अनुसार पहले से ही उनमें पाठ बजाने की नूंद है, ये पहले से नूंधा हुआ है। देखिए एक औरत जब माँ बनती है उसको नॉलेज तो नहीं है लेकिन पाठ बजाती है ना, तो इसको कुदरत कहते हैं। हर एक बात वंडरफुल है। तो बाप बैठकर नई नई बातें समझाते हैं। ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए, कितना कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है बाबा। 84 के चक्र को भी याद करना, यह राज भी बाबा ने समझाया है। विराट रूप का भी चित्र अच्छा लगता है, तो जो लक्ष्मी नारायण अथवा विष्णु का चित्र बनाते वही दिखाते हैं कि कैसे 84 जन्मों में आते हैं। हम सो देवता, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र, ये चक्र लगाना है दिन भर में। यह सिमरन करने से क्या तकलीफ कोई होती है क्या? बल्कि नशा चढ़ता है। बाप है नॉलेजफुल, कोई से पढ़ा थोड़ी ही है, ना शास्त्र आदि पढ़ा है। बिगर कुछ पढ़े भी, बिगर गुरु किए भी सारा नॉलेज बैठकर सुनाते हैं। ऐसा कभी देखा नहीं। बाप कितना मीठा है। भक्ति मार्ग में किसको मीठा समझेंगे? जिसको जो आया उसकी पूजा करने लग पड़ते हैं। बाबा बैठ सारा राज समझाते हैं। आत्मा आनंद स्वरूप है, फिर आत्मा ही दुख रूप छीछी बन जाती है। दुख रूप मतलब दूसरों को दुख देने लग जाती है। भक्ति मार्ग में कुछ भी तुम नहीं जानते थे, मेरी महिमा भी करते थे परंतु जानते कुछ भी नहीं थे। यह भी कितना वंडरफुल खेल है। यह सारा खेल बाबा ने आकर समझा दिया। इतने चित्र सीढ़ी आदि के कभी देखे नहीं थे लेकिन सब कुछ बना। सुनते हैं तो कहते यह ज्ञान तो यथार्थ रीति है, सही बोल रहे हैं, परंतु काम महाशत्रु, इस पर जीत पानी है। तो यह सुनकर ढीले पड़ जाते हैं लोग कि विकार बिना रहेंगे कैसे। तुम कितना समझाते हो, समझते ही नहीं। कितनी मेहनत लगती है यह भी जानते हैं कि कल्प पहले जिन्होंने समझा था वही समझेंगे। दैवी परिवार वाले जितने बने होंगे उतनी धारणा करेंगे, जो बने थे वो जरूर धारणा करेंगे। तुम जानते हो हम श्रीमत पर अपनी राजधानी स्थापन करते हैं। बाप का डायरेक्शन है, औरों को भी आप समान बनाओ। बाबा बोलता है कि जैसे तुम बन रहे हो दूसरों को भी समझाओ। बाप सब ज्ञान सुना रहे हैं, तुम भी सुना रहे हो, तो जरूर यह शिव बाबा का रथ भी सुना सकता होगा। सुनाएगा ना, ब्रह्मा बाबा जो समझेगा वो सुनाएगा, परंतु अपने को गुप्त कर देते हैं शिव बाबा। तुम शिव बाबा को भी याद करते रहो, शिव बाबा को ही याद करते रहो, दूसरों को नहीं। इनकी तो उपमा महिमा भी नहीं करनी है, सब मतलब ब्रह्मा बाबा की महिमा नहीं करनी है, करना है शिव बाबा का। सभी का सदगति दाता, माया की जंजीरों से छुड़ाने वाला एक शिव बाबा है। बाप कैसे तुमको समझाते हैं, यह तुम बच्चों के सिवा और कोई को पता नहीं। मनुष्य ये भी नहीं जानते कि रावण क्या चीज़ है। हर वर्ष जलाते आए हैं, एफिजी यानी कि पुतला बनाकर दुश्मन को जलाया जाता है। तुमको अभी पता पड़ा है कि रावण भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है, जिसने भारत को कितना दुखी और कंगाल बना दिया है। सभी 5 विकारों रूपी रावण के पंजे में फंसे हुए हैं। बच्चों को अंदर में यह आना चाहिए कि कैसे औरों को भी रावण की कैद से छुड़ाएं। सेवा हो सकती है तो प्रबंध करो, अगर सेवा हो सकती है तो सच्चे दिल से निस्वार्थ भाव से सेवा करनी है, कोई स्वार्थ नहीं रखना है। बाबा कहते ऐसे बच्चों की हुंडी मैं भरता हूँ जो निस्वार्थ सेवा करते हैं। ड्रामा में नूंद है, सर्विस का अच्छा चांस है तो पूछने का भी नहीं रहता है। बाबा ने कह दिया सेवा करते रहो, मांगो कोई से भी नहीं। मांगने से मरना भला अच्छा, आप ही तुम्हारे पास आ जाएगा। मांगने से सेंटर इतना जोर नहीं भरेगा, बिगर मांगे तुम सेंटर जमाओ, आप ही सब आता रहेगा चारों तरफ, उसमें ताकत रहेगी। जैसे बाहर वाले चंदा इकट्ठा करते ना, तुमको ये नहीं करना है। मनुष्य, बाबा देखिए कितना क्लियर कर रहा है, मनुष्य को कभी भगवान नहीं कहा जाता। ज्ञान तो बीज है, बीज रूप बाप बैठ तुमको ज्ञान देते। बीज ही नॉलेजफुल है ना,
बीज नॉलेजफुल है, मतलब बाबा नॉलेजफुल है। वह जड़ बीज वर्णन नहीं कर सकता, तुम वर्णन करते हो, सब बातों को समझ सकते हो। इस बेहद के झाड़ को कोई भी समझते नहीं। तुम अनन्य बच्चे जानते हो कि नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार इस ज्ञान को भी सभी एक जैसा नहीं धारण करेंगे, नंबरवार धारण करेंगे। बाप समझाते माया भी बड़ी प्रबल है, कुछ सहन भी करना पड़ेगा इसमें। जब आप चलते हैं तो कुछ सहन भी करना पड़ेगा। कितने कड़े कड़े विकार आते हैं ना सामना करने के लिए। तो अच्छी अच्छी सर्विस करने वालों को चलते चलते ऐसी माया की चमाट लग जाती है, कहते हम गिर गए। सीढ़ी ऊपर नीचे चढ़ते चढ़ते गिर जाते हैं, ऊपर चढ़ते चढ़ते गिर जाते हैं, मतलब बहुत अच्छा ऊपर जा रहे हैं, अचानक कोई विकार उसको टच करता है तो कोई की कमाई सारी चट हो जाती, की कमाई भी सारा चट हो जाएगा। इसलिए बहुत सावधान रहना है। दंड तो जरूर मिलेगा, अगर आप गलत करते हैं तो दंड भी जरूर मिलेगा। बाप से प्रतिज्ञा करते हैं, ब्लड से लिख कर दिया, फिर गुम हो जाते हैं। बाप पक्का करने के लिए देखते भी हैं कि इतनी युक्तियां करते फिर भी दुनिया की तरफ चले जाते। बाबा कितना युक्ति शक्ति देता है, ज्ञान देता है, सेवा कराता, आनंद देता, फिर भी बच्चे छोड़कर चले जाते हैं। कितना सहज समझाते हैं। पाठधारी को अपना पाठ का सिमरन करना चाहिए कि हम कौन है, कौन सा पाठ, कि मैं पूज्य देवता था, फिर पुजारी बना, ये पूज्य स्वरूप की हमारी पूजा हुई, हम निराकार थे। पांचों स्वरूप का अभ्यास बार बार करना है। अपना पाठ कोई भूल थोड़े ही सकता है। बाप तो रोज रोज भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते रहते हैं। तुम भी बहुतों को समझाते हो, फिर भी कहते बाबा के सम्मुख जाएं, फिर कहते हैं बाबा के सम्मुख जाएं, बाबा से मिलने जाएं। बाप का तो वंडर है, रोज मुरली चलाते कितना ज्ञान देते हैं ना, रोज रोज। वह है निराकार, नाम रूप देश काल तो है नहीं, तो फिर मुरली कैसे सुनाएंगे। लोग यही समझते हैं ना, नाम रूप देश काल तो है नहीं, कैसे मुरली चलाएंगे। वंडर खाते हैं फिर पक्के होकर आते। दिल होता है ऐसे बाप से वर्षा, ऐसा बाप वर्षा देने आए हैं, उनसे चलो मिलते हैं। जब साकार बाबा था तो लोग मिलने जाते थे। इस पहचान से आकर मिले तो बाप से ज्ञान रतन धारण कर सके कि भगवान से वर्षा मिलने वाला है, चलो मिलने जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए आज मुख्य सार है, ज्ञान को जीवन में धारण करके खुशी से गदगद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम कौन हैं, भगवान के डायरेक्ट बच्चे हैं। हम कौन है, देवी देवता हैं, हमारी ही मूर्तियों की पूजा हो रही है और अभी हम श्रेष्ठ ब्रह्मा की संतान, श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा बन रहे। खुशी होना चाहिए। वंडरफुल ज्ञान है ना। ज्ञान दाता का सिमरन कर ज्ञान डांस करना चाहिए। जैसे ब्रह्मा बाबा डांस करता था कि मैं कृष्ण बनूंगा, तो हमें भी डांस करना है, खुशी में डांस करना है एकदम। अपने पाठ का सिमरन करना है, 5 स्वरूपों का अभ्यास करना है। दूसरों के चाट को नहीं देखना है, दूसरे क्या करे उसे हमें नहीं देखना है। माया बड़ी प्रबल है, इसीलिए खबरदार रहना है, बहुत संभल कर चलना है। बाबा सावधानी दे रहा है। अपनी उन्नति में लगे रहो, सेवा का शौक रखो, सेवा का शौक रखो, बाकी बाबा संभालता है। वरदान है, अच्छाई पर प्रभावित होने के बजाय उसे स्वयं में धारण करने वाले परमात्मा स्नेही बनो। बाबा कहता है अच्छाई पर प्रभावित नहीं होना है, बल्कि अच्छा है तो उसे धारण कर लो। अगर परमात्मा स्नेही बनना है तो बॉडी कॉन्शनेस की रुकावटों को चेक करो कि कौन सा शरीर भान हमें रुकावट डाल रहा है। कई बच्चे कहते हैं ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छी है, इसीलिए थोड़ा रहम आता है इस पर। कोई का शरीर से लगा होता है तो कोई का किसी गुण विशेषताओं से, लेकिन वह विशेषता गुण देने वाला कौन? भगवान है। तो बाबा को याद करना है। कोई अच्छा है, अच्छाई को धारण भल कर लो, उसकी अच्छाई से प्रभावित नहीं हो जाओ कि बहुत अच्छा इसी के साथ करना है। न्यारे और बाप के प्यारे बनो। ऐसे प्यारे अथवा परमात्मा स्नेही बच्चे सदा सेफ रहते हैं। बाबा के ऐसे बच्चे सदा सेफ रहते हैं। स्लोगन है, साइलेंस की शक्ति इमर्ज करो तो सेवा की गति फास्ट हो जाएगी। एकदम साइलेंस में आ जाना, हम लोगों को जितना हो सके साइलेंस में रहना। ओम शांति।